दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीरिनी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, देश मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। प्रेम से तुम्हें देखकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदनंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय से अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह भी कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, सो सुनो। मुने, दक्ष ने अपने 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्या कश्यप मुनि को दे दी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत बहुपुत्र अंगिरा तथा कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह है उन्होंने ताक्षर अरिष्टनेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोक भरे पड़े हैं। विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। देवी शिवा संतुष्ट हुई और ही अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरिनी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार करके जगदम्बिका दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। फिर दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात, उस अवस्था में वीरिनी की शोभा बढ़ गई और चित्त में अधिक हर्ष हो गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरिनी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को अपनी इच्छा के अनुसार धन दिया। इस अवसर पर वीरिनी में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित हो दक्ष प्रजापति तथा वीरिनी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों व ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनकी अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और महान तेज से देदीप्यमान देवी को देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनेश्वर, शिवा के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशा में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरिनी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देख दक्ष ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भक्तभाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगमाता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, माता वीरिनी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापति, पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, मनोरथ आज सिद्ध हो गया, तुम कुछ तपस्या के करो। उस ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शिशुओं का भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्य के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा।
पुत्री का मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, दूसरों को भी धन बांटा और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगी। कुछ समय बाद दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदनंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, सब के सब महान, मंगलदायक तथा विशेष है, समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरिनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनोदिन बढ़ने लगी। उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे, उसके बाद चंद्रमा में भी समस्त मनोहारी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सखियों के बीच बैठी रहती, तब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमय सती जब उचित सुंदर गीत गाती हर एवं रुद्र नाम लेकर भगवान शिव का स्मरण किया करती थी। फोल्डेड हैंड्स ओम नमः शिवाय गुलाब, फोल्डेड हैंड्स श्री शिव पुराण, फोल्डेड हैंड्स ट्यूलिप रुद्र संहिता द्वितीय खंड ट्यूलिप चेरी ब्लोसम अध्याय 14 चेरी ब्लोसम। इस अवसर पर वीरिनी में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित हो दक्ष प्रजापति तथा वीरिनी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों व ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनकी अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और महान तेज से देदीप्यमान देवी को देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनेश्वर, शिवा के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशा में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरिनी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देख दक्ष ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भक्तभाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगमाता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, माता वीरिनी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापति, पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, मनोरथ आज सिद्ध हो गया, तुम कुछ तपस्या के करो। उस ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शिशुओं का भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्य के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, दूसरों को भी धन बांटा और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगी। कुछ समय बाद दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदनंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, सब के सब महान, मंगलदायक तथा विशेष है, समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरिनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनोदिन बढ़ने लगी। उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे, उसके बाद चंद्रमा में भी समस्त मनोहारी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सखियों के बीच बैठी रहती, तब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमय सती जब उचित सुंदर गीत गाती हर एवं रुद्र नाम लेकर भगवान शिव का स्मरण किया करती थी। गुलाब ओम नमः शिवाय गुलाब,